पेन ड्राइव तो मिल गई। देखो कैसे, इस रूम में तो टीवी भी नहीं है। बाहर गई तो टीवी का पकड़ लेगी। सुमन! सुमन! सुमन, दरवाजा खोलो! मुझे पता है कि तुझे कैसे रोकना है सुमन। नेताजी का पुराना लैपटॉप। थैंक यू गणेश जी, हर मुश्किल टाइम में रास्ता दिखाने के लिए। ये तो लॉक्ड है। पासवर्ड क्या हो सकता है? नेताजी का पति। रॉन्ग पासवर्ड। क्या हो सकता है? सोच सुमन सोच, इससे पहले देविका अंदर आ जाए। कम ऑन, कम ऑन। सुमन के हाथ वो पेन ड्राइव लग गई। अगर उस पेन ड्राइव में जो वीडियो है उसने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जल्द से जल्द कुछ करो। आप हमेशा हार कैसे सकती हैं? शर्म नहीं आती आपको? मुझे तो लगता है आपको मजा आता है हारने में। ताने मारना बंद करो और कुछ करो, वरना तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर होगी। ठीक है देविका जी, मुझे उसको रोकने का कोई तरीका ढूंढने दो। विक्रम ने तो कहा था कि वो देविका से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसने सुमन को मारने की बात की थी। तो ये अब देविका से बात क्यों कर रहा है? ये जरूर कुछ करने वाला है, पर क्या? फिर क्या हुआ? तू मुझे बाहर क्यों लेके आया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिना किसी प्रेशर के, बिना हमारे बोझ के ठंडे दिमाग से फैसला लें। भैया आप जानते हैं ना, सुमन भाभी जब तक सच का पता नहीं लगा लेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेंगी। आपने मुझे, मम्मी पापा सबको कसम दिलाकर चुप करा दिया, मगर सुमन भाभी उन्हें कैसे चुप कराएंगे आप? भाभी को सच बता दीजिए भैया, खुद को आजाद कर दीजिए हमारे बोझ से। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक हो जाइए आप दोनों। मैं आप दोनों को ऐसे अलग नहीं देख पाऊंगा भैया। अखिल तू समझ क्यों नहीं रहा यार? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये राज बाहर आ गया ना तो पापा को जेल जाना पड़ेगा। जब तक ये राज बन गया हमारे सीने में दफन है ना, तब तक हमारे पापा सेफ है, वरना नहीं। और आपका क्या? कब तक अपनी खुशी, अपनी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान करते रहोगे आप भैया? आपको भी तो हक है ना अपनी खुशियों का, अपनी जिंदगी जीने का। आपको भी तो हक है ना अपने परिवार का, सुमन भाभी का, ऋषि का। तो क्या करूं? सुमन को सच बता दूं और पापा को जेल जाने दूं? मम्मी जी का बर्थडे कल आते हैं और अखिल का बर्थडे था। हाँ, रीवा का बर्थडे ट्राई करती हूँ। मम्मी जी पापा जी की एनिवर्सरी सब गलत आ रहा है। और क्या हो सकता है सुमन? ऐसी कौन सी डेट है जो नेताजी के दिल के करीब है? तुमसे दूर रह के मैं बहुत सैड हो गया हूँ, क्योंकि तुम सुमन तो मेरी खुशियां थी। कहीं डेट मुझसे तो जुड़ी हुई नहीं है। मेरा पति खुल गया। वैसे तो बड़ा कहते हैं कि तुमसे प्यार नहीं है सुमन, तो ये प्यार नहीं तो और क्या है? आप लाख छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन आपकी नफरत, आपका गुस्सा सब झूठ है। सिर्फ एक चीज सच्ची है, आपका प्यार। लेकिन अभी के लिए वीडियो क्या करूं? सुमन से पेन ड्राइव वापस कैसे लाऊं? कुछ तो करना होगा। उसके पास कुछ नहीं कर पाएगी तू। कितने सालों तक ये राज को छिपाए रखा ना हमने, क्या कुछ नहीं किया। मेरे लड्डू ने तो दिल पे पत्थर रख लिया। इस राज ने हम सबकी खुशियां छीन ली, लेकिन आज वो खुलने वाला है। सब पता चल जाएगा सुमन को। मेरी सुमन वो सुमन इंदौरी है जो किसी को छेड़ती नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ती भी नहीं है। क्यों कोशिश कर रही हो उसके साथ लड़ने की? हमेशा हार जाओगी उससे। देविका मित्तल कभी नहीं हारती। और इतना जो उड़ रही हो ना, कभी सोचा है कि अगर उसे राज पता चल गया तो तुम सबका क्या होगा? अरे जो भगवान ने किस्मत में लिखा है ना,
वही होगा। हर इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलती है, तुम्हें भी मिलेगी। सॉरी बढ़िया, लेकिन तेरे कर्मों को ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को भी सच्चाई पता नहीं चलने दूंगी। भुगतने का बड़ा शौक है ना, तो चल तुझे भुगताती हूँ। अगर सुमन को वो वीडियो देखने से रोकने के लिए मुझे तुझे मारना भी पड़े ना, तो सस्ते में काम पड़ जाएगा। हाँ, मैंने ऋषि पर तीली फेंकी थी, पर आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा करने के लिए मुझे किसने कहा था? सुमन, लड्डू। ये तो मम्मी जी की आवाज है। मम्मी जी, बड़ा सुमन का नाम जपती रहती है ना, मैं भी देखती हूँ वो तुम्हें कैसे बचाती। लड्डू। देविका रुक जाओ। पागल हो गई हो क्या? मैं गिर जाऊंगी। देविका छोड़ो मम्मी जी को। अगर तुमने कुछ भी किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आपको पता है सुमित जीत गई, वो तो होना ही था। विक्रम अंकल, आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप मुझे मिस कर रहे थे ना? हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें मिलने आया। अच्छा है, फिर हमारे साथ खेलो। नहीं, आपको खेलना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। चलो चलो, खेलना पड़ेगा। चलो ये लो। ओह गॉड, इस ऋषि की वजह से कहीं मुझे अंदर जाने में देर ना हो जाए। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सुमन सच तक पहुंच जाएगी। बहुत शौक है ना वीडियो देखने का, जाओ जाके वीडियो देखो, और मैं यहाँ पर सासू माँ का काम तमाम करती हूँ। करो करो जो करना करो, लेकिन याद रखना सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कुछ भी किया ये वीडियो वायरल हो जाएगा, फिर तुम्हारे और तुम्हारे पापा का पॉलिटिकल करियर खत्म। कोई फायदा नहीं होगा, ये पागल है, कुछ भी कर सकती है। सोच लो देविका, फिर जो भी तुम्हारे सपने हैं ना, सब जेल में जाके पूरे करना। क्या कर रही हो? गिर जाऊंगी ना मैं। हे भगवान, पागल हो गई हो। कहा था ना मैंने, सुमन है, वो सब ठीक कर देगी। आज एक बार फिर उसने मुझे बचा लिया। प्रिया, जब तक खुश मत हो। तुझे क्या लगता है सुमन ने तेरी जान बचाई है? ये तेरी गलतफहमी है। अरे मैं तो तुझे कब से मारना चाहती हूँ, बस मैं सोच रही थी कि कैसे किसी और पे ब्लेम लगाऊं, पर अब सब कुछ गया भाड़ में। सुमन 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 सुमन, बहुत शौक है ना मरने का? हाँ, बहुत शौक है ना मरने का? तो चल अभी। मम्मी जी, सुमन, सुमन, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए, मम्मी जी हिम्मत कीजिए, मम्मी जी उठिए, आप अपने पैरों में उठ सकती हैं, मुझे आप पे विश्वास है, मम्मी जी उठिए प्लीज। मम्मी जी,
आप ठीक है? तो ठीक है, आप ठीक है? भगवान ने बचा लिया तुझे। आप अपने पैरों पे खड़ी हो गई, आप व्हीलचेयर से खड़ी हो गई। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना बेटा? लंगड़ी अपने पैरों पे खड़ी कैसे हो गई? सीरियसली मेरा नसीब तुझे तुम्हें छोड़ोगे नहीं। बस बस, कहा था ना मैंने तुमसे, भगवान साथ है सुमन के। देख लिया कमाल? अगर कोई अच्छाई इन आंखों से देख सकती है तो देख। उसने वो कमाल कर दिखाया है जो इतने सालों में नहीं हुआ। देख देख, अपने पैरों पे खड़ी हूं मैं। मारना चाहती थी ना तू मुझे? देख, मैं मरी नहीं, जिंदा हूं और खड़ी हूं अपने पैरों पे, सिर्फ इसकी वजह से। सब तेरी वजह से हुआ है सुमन, तेरा कमाल है ये। तेरे पाप का घड़ा तो भर चुका देविका, तुझे कोई नहीं बचा सकता। और सुमन बेटा, तू और वक्त जाया मत कर। तू जा जाकर जल्दी से वो वीडियो देख ले। मेरे मुंह पे ना तीर की कसम का ताला लगा हुआ है। मैं तुझे सच कभी नहीं बोल सकूंगी, लेकिन तू जा और देख क्या छिपाना चाहता था तीर तुझसे। जान ले वो सच जो इतने सालों से तुझसे छिपा के रखा था हमने। जा बेटा जा। देख, सिर्फ मेरे पैरों में नहीं, मेरे इरादों में भी जान आ गई है। इसकी परवाह मत कर तू, ये कुछ नहीं कर पाएगी। तू जल्दी से जा सुमन, मान ले मेरी बात। जा बेटा, देख ले वो वीडियो। क्या? कहाँ जा रही है? यहाँ से हिलना मत, यहीं पर रुक। ये हिम्मत! जुबान और पैरों के साथ साथ इरादे भी बुलंद हो गए हैं। अच्छा है, जितना ऊंचा उड़ेगी ना, उतना ही जोर से नीचे गिरेगी। चल हट बढ़िया, हट। हिम्मत कैसे माँ को हाथ लगाने की? अरे रोक इसे, अखिल इसे रोक। सुमन को रोकेगी, सुमन वीडियो देखने गई है, जल्दी से रोक इस देविका को। रोक ना इसे अखिल, सुमन वीडियो देखने गई है, जा जल्दी जाके रोक देविका को। माँ, क्या हो गया अखिल? आप अपने पैरों पे खड़ी, आप ठीक हो गई माँ? हाँ बेटा, जाके जल्दी रुक, मैं भाग नहीं पाऊंगी। जा जल्दी जा। क्या हुआ? देख लिया वीडियो? कहाँ है पेन ड्राइव? ये कैसे किया तुमने? पेन ड्राइव तक कैसी पहुंची? किसने निकाली पेन ड्राइव? कौन मिला हुआ तुम्हारे साथ? जिसे इस राज से फायदा है वो है मेरे साथ। ये एक पहेली है, बूझो तो जानो। हेलो मम्मी जी, पेन ड्राइव किसी ने निकाल ली, मैं वीडियो नहीं देख पाई। और करो प्लानिंग, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हर बार तुम फेल ही होगी। अब देखो ना, क्या फायदा हुआ
इतना कचरा फैलाया, फिर उसे साफ किया, और पेन ड्राइव तुम्हारे हाथ से निकल गई। ज्यादा दांत निकाल के खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो खुशी है ना, जल्दी आंसू में बदलेगी। मुझे मेरे भाई की कसम सच में पता करके रहूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पापा, भैया, रेवा। दादी ठीक हो गई है, ये दादी ठीक हो गई है। गीतांजलि, ये व्हील चेयर कहाँ है? और वो एल्बो क्रचेस? अपने पैरों पे खड़ी हो गई हो, बिना सहारे के। क्या बात है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने तो हमारी उसी दिन सुन ली थी जिस दिन उन्होंने सुमन को दोबारा हमारे घर में भेजा था। आप जानते हैं, ये सब इसी की वजह से है। कितनी तकलीफ दी है हमने इस बच्ची को, उसके बावजूद आ जाती है हमें बचाने के लिए हर बार। थैंक यू बेटा। पापा जी क्या कर रहे हैं आप जानते हैं, इसने न सिर्फ मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया है, बल्कि इसने आज मेरी जान भी बचाई है। देविका ने तो पूरी तैयारी कर ली थी मेरी जान लेने की। आपने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। रेवा और ऋषि को मार लेके जाओ। क्या कर लोगे? इतने सालों में समझ नहीं आया कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता? मैं देविका मित्तल, और कोई मुझे छू तक नहीं सकता। इतनी हिम्मत! एक्स बेवड़े, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तुम्हें देविका भाभी, आज आपने मेरी माँ पर हाथ उठाकर रिश्तों के सारे लिहाज को खत्म कर दिया। अब आपकी बदसलूकी का जवाब बदतमीज से मिलेगा। सुमन भाभी की दी हुई हिम्मत को मैं टूटने नहीं दूंगा। अगली बार अगर हाथ उठाया ना, तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। आज के बाद किसी भी फैमिली मेंबर पर हाथ उठाने का सोचा भी ना, तो मैं 3 चीजें भूल जाऊंगा। पहला, कि आप एक औरत हैं। दूसरा, कि आप मुझसे बड़ी हैं। और तीसरा, कि आप मेरे बड़े भाई की बीवी हैं। हाँ, मैंने ऋषि पर तीली फेंकी थी, पर आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा करने के लिए मुझे किसने कहा था? पर देविका को किसने कहा था ये आग लगाने को? जो भी हो, मैं अगले 24 घंटे में पता लगा कर रहूंगी कि कौन है जिसने मेरे भाई को मारा, और तीर्थ भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।